हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का पौतंत्र, और राजस्थान के पौतंत्र में अपन पढ़ रहे थे अरब सागर का पौतंत्र के बारे में। अरब सागर का पौतंत्र अपन ने 4 नदियाँ पढ़ी थी मुख्य थे। पहली हो गई थी अपनी लूनी नदी, दूसरी पश्चिमी बनास नदी, फिर साबरमती नदी और माही नदी। तो लूनी नदी वाली वीडियो अपन ने पहली वाली क्लास में कंप्लीट कर ली है, और वो थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी बन गई है क्योंकि लूनी नदी से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको आप देख लेना एक बार अगर अच्छी लगे तो। और आज अपन पढ़ेंगे पश्चिमी बनास के बारे में। पश्चिमी बनास के बाद अपन पढ़ेंगे, अपन ने पिछली वाली वीडियो में अरब सागर तक पढ़ ली थी, 4 नदियाँ हो गई थी, और लूनी नदी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी थी, वो भी अपन ने कंप्लीट कर ली थी। ये वाली वीडियो अपन ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, छोटी रखेंगे, और इसमें बची हुई 3 वीडियो कंप्लीट करके अरब सागर का पौतंत्र अपन कंप्लीट कर देंगे। तो अपन अगला डालते हैं। जो लूनी नदी थी वो कच्छ के रण में गिरती थी, और अगली ही कच्छ के रण में गिरने वाली नदी अपन डालते हैं पश्चिमी बनास नदी। तो चलिए शुरू करते हैं, अपना टॉपिक डालेंगे यहाँ पे। तो अभी वो नदी हो जाएगी, ये हो जाएगी पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी की अपन बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम की बात करते हैं पहले तो। इसका उद्गम, पश्चिमी बनास की नदी का उद्गम, इसका उद्गम होता है सिरोही के नया सानवारा गांव से। इसका उद्गम हो जाएगा सिरोही के नया सानवारा स्थान से। ठीक है, मैं इसी में इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो कुछ पूछे जाएंगे वो अपन इसी में कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर अपन बात करें कि भाई शहर कौन कौन सा आता है। शहरों की अपन बात कर देंगे, पश्चिमी बनास नदी कौन कौन से शहरों से होकर गुजरती है। तो शहर हो जाएंगे माउंट आबू, और माउंट आबू के बाद हो जाएंगे डीसा। ठीक है, ये 2 शहरों से गुजरती है। इसकी सहायक नदियों की अपन बात करते हैं कि पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सहायक नदियाँ, सहायक नदियों में अपन बात करें तो ये हो जाएंगी सीपू, सीपू, धारवेल, फिर अपनी हो जाएगी गोलन, और फिर हो जाएगी अपनी कुकड़ी नदी। ये कुछ इसकी सहायक नदियाँ हैं। 4 नदियाँ ये अपने को याद रखनी है कि भाई पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है, सीपू, धारवेल, गोलन और कुकड़ी। शहर हो जाएंगे माउंट आबू और डीसा। उद्गम हो जाएगा सिरोही के नया सानवारा नामक स्थान से। फिर अपन बात कर रहे हैं इसका समापन कहाँ पर होता है। इस नदी का समापन, समापन हो जाएगा अपना कच्छ के रण में। कच्छ के रण में, कच्छ के रण में इस नदी का समापन हो जाएगा। ये हो जाएगी, ये अपना सिरोही जिला हो गया, और ये अपना नया सानोरा नामक स्थान हो गया। ये यहाँ से उद्गम होती है, और ये अपने माउंट आबू यहाँ वाला शहर हो गया। यहाँ पे माउंट आबू स्थित है, और यहाँ पे डोसा स्थित है। ठीक है, ये डोसा नामक जगह स्थित है यहाँ पर, और ये यहाँ पे माउंट आबू स्थित है, और ये अपना सिरोही जिले के नया सानवारा नामक स्थान हो गया। ये हो गया नया सानवारा। ठीक है, तो नया सानवारा से उद्गम होता है, माउंट आबू से होते हुए डोसा होते हुए कच्छ के रण में गिर जाती है, और ये बंगाल की अरब सागर के अपातंत्र का हिस्सा है। ये हो गई अपनी पश्चिमी बनास नदी कंप्लीट। फिर अपन अगली नदी की बात करते हैं। अगली नदी हो जाएगी साबरमती नदी। अगली नदी अपनी हो जाएगी साबरमती नदी। और साबरमती नदी की अपन बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है। साबर नदी का उद्गम, इसका उद्गम होता है पादरला गांव से। पादरला गांव, उदयपुर। ठीक है, पादरला गांव उदयपुर से इसका उद्गम होता है। और 1 मिनट, ये गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर साबरमती नदी नहीं आएगी, क्योंकि ये नदी आएगी यहाँ पर माही नदी का अपन ने मैप लगा रखा है यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर डालते हैं अपन साबरमती नदी, साबरमती नदी, ये है साबरमती का मैप। वो अपन ने माही नदी का था, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। अब इसका उद्गम हो जाएगा, उद्गम की बात करते हैं। उद्गम हो जाएगा पादरला गांव, उदयपुर। ठीक है, उद्गम हो जाएगा पादरला गांव, उदयपुर से। और क्या था इसके अंदर, और इसके अंदर शहर थे कि कौन कौन से शहरों से होकर गुजरती है ये नदी। तो यहाँ पे शहर हो जाएंगे अहमदाबाद और गांधीनगर, इन 2 शहरों से होकर ये नदी गुजरती है साबरमती। फिर अपन बात करते हैं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। इस नदी की कुल लंबाई साबरमती की कुल लंबाई हो जाएगी 416 किलोमीटर। फिर अपन राजस्थान में बात करते हैं, तो राजस्थान के अंदर यानी राजस्थान में 45 किलोमीटर है, टोटल 416 किलोमीटर है। फिर इसकी सहायक नदियों की अपन बात करें कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ हो जाएंगी मानसी वाकल, और मानसी वाकल पे आपको पता होगा फुलवारी किनारा अभ्यारण्य भी स्थित है। मानसी, वाकल, सेई और बैतरक, ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ हो गई 4। साबरमती नदी का उद्गम होता है पादरला गांव, उदयपुर से। शहर अहमदाबाद, गांधीनगर हो गया। कुल लंबाई इसकी 416 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई 45 किलोमीटर। सहायक नदियाँ इसकी 4 है, मानसी, वाकल, सेई और बैतरक। और इसका समापन कहाँ से होता है, समापन की अपन बात करते हैं, तो समापन होता है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में, और खंबात की खाड़ी भी अरब सागर के बहुत अंदर का ही हिस्सा है। ठीक है, ये अपनी हो गई पादरला गांव। देखो ये अपने उदयपुर का पादरला गांव है, यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है और फिर ये अपने होते हुए यहाँ पे खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी गुजरात होते हुए। फिर अगले की बात करते हैं, अपनी अगली नदी हो जाएगी माही नदी। ये अपनी है माही नदी, और माही नदी से तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, एक ना एक बार क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो इसका उद्गम की बात करते हैं कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये होता है एमपी यानी मध्य प्रदेश के मेहंद झील से। मध्य प्रदेश के मेहंद झील से उद्गम होता है इसका। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है ये, यानी राजस्थान में प्रवेश करती है खांडू गांव। और एग्जाम में खांडू गांव से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। खांडू गांव बांसवाड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। बहुत बार पूछा गया है कि उद्गम कहाँ से होता है माही नदी का, तो एमपी के मेहंद झील से माही नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, ये अपना हो गया राजस्थान, ये अपना हो गया राजस्थान, और ये हो गया यहाँ पे खांडू गांव। ये अपन लिख देते हैं अपन खांडू गांव। इस खांडू गांव से बांसवाड़ा में ये प्रवेश करती है। फिर अपन बात करते हैं कि इस नदी पर बांध बने हुए कौन कौन से बांध है। इस नदी पर बांध बने हुए उनकी बात करें तो पहला हो जाएगा माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर। फिर अपन बात करते हैं कि कागदी पिकअप, कागदी पिकअप। और फिर अपन बात करते हैं कडाना बांध। कडाना बांध कहाँ है, गुजरात के अंदर। कडाना बांध गुजरात में है, और ये दोनों बांधों का तो आपको पता ही है। माही बजाज सागर कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर। फिर अपन बात करते हैं कि कितने जिलों से होकर निकलती है ये, जिले बात करते हैं। जिले अपना हो जाएंगे बांसवाड़ा, ये अपना हो गया बांसवाड़ा ये वाला। फिर आएगा प्रतापगढ़, ये वाला प्रतापगढ़ हो गया। फिर अपना आ जाएगा डूंगरपुर। 3 जिलों से निकलती है ये अपना डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़ और ये डूंगरपुर, 3 जिलों से निकलती है। फिर अपन बात करते हैं कि इसकी कुल लंबाई, माही नदी की कुल लंबाई। माही नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 576 किलोमीटर। और राजस्थान में बात करें कि राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी, तो राजस्थान में लंबाई हो जाएगी 171 किलोमीटर। ठीक है, और ये अपने यहाँ से जो एमपी से मेहंद झील से प्रवेश कर रही है, ये खांडू में प्रवेश कर गई अपने
राजस्थान के अंदर, और ये प्रतापगढ़ में यू टर्न लेकर ये जहाँ पर खंबाती खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये इसका पथ अंतर हो गया, आप देख लेना, ये वाला समझ में आ जाएगा जिससे। फिर अपन इसी में बात करते हैं कि इसका उपनाम क्या है, कि किस किस इसको कौन कौन से दूसरे नामों से जाना जाता है। और एग्जाम उपनामों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला उपनाम लिखते हैं इसको वागड़ की गंगा। वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा भी ऐसे बोला जाता है कि वागड़ की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं, मही नदी को। फिर दूसरा हो जाएगा आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, ये भी इसी का नाम है। फिर इसका दूसरा हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ये भी इसी का हिस्सा है। यानी इसके 3 उपनाम हो गए, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। किसको कहते हैं, माही नदी को। कहाँ से निकलती है, एमपी के मेहंद झील से निकलती है और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खांडू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। प्रतापगढ़ में यू टर्न लेती है, खंबाती खाड़ी में गिरती है। खंबाती खाड़ी अरब सागर के अपात अंतर का ही हिस्सा है। राजस्थान की लंबाई हो जाएगी 171 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 576 किलोमीटर। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं मैदान की। मैदान की बात करें कि 56 के मैदान या कांठल का मैदान, 56 का मैदान या फिर कांठल का मैदान। इन दोनों से क्या तात्पर्य है, इन दोनों से तात्पर्य है कि जैसे लूनी नदी थी वो घोड़वाड़ क्षेत्र बनाती थी, वैसे ही ये माही नदी है, ये 56 का मैदान या कांठल का मैदान बनाती है। और ऐसे पूछ लिया जाए कि 56 का मैदान कौन सी नदी का पथ अंतर पर स्थित है, तो अपना हो जाएगा माही नदी। या फिर कांठल का मैदान कौन सी नदी का पथ अंतर पर स्थित है, तो ये हो जाएगा माही नदी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अपने को याद रखनी है। फिर अपन बात करते हैं कि 56 का मैदान है कौन कौन से जिलों के अंदर, तो ये अपना हो जाएगा प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के जिले के अंदर। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 56 का मैदान कौन से जिलों में स्थित है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में। और प्रतापगढ़ को ही कांठल बोलते थे पुराने टाइम में, जो इसका पुराना नाम था। फिर अपन बात करते हैं कि माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। इसकी सहायक नदियाँ, माही नदी की सहायक नदी हो जाएंगी सोम, जाखम, अनास, एरू, एरन, चाप, भादर, लाखल और मोरेन। ठीक है, ये हो जाएंगे माही नदी की सहायक नदियाँ। अब सोम, माही, जाखम मिलके त्रिवेणी संगम बनाती हैं जो बांसवाड़ा जिले के अंदर है, जिसको आदिवासियों का कुंभ बोला जाता है। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। फिर अपन बात करते हैं कि इस नदी की आकृति कैसी है। इस नदी की आकृति, आकृति की बात करते हैं तो इस नदी की आकृति हो जाएगी उल्टे एस के समान, उल्टे यू के समान, सॉरी, उल्टे यू के समान। उल्टे यू के समान कैसे आकृति होगी, जैसे ये ऐसे बांसवाड़ा से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और ऐसे जाकर गिर जाती है, यानी उल्टे यू के समान इसकी आकृति है। फिर अपन बात करते हैं कि यह नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जैसे ये कर्क रेखा है तो ये यहाँ से एक बार पहली बार काटा और ये घूम के आएगी तो फिर दोबारा काट रही है, यानी यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इस पर परियोजना चल रही है माही परियोजना। इस नदी के ऊपर परियोजना है माही परियोजना। इस परियोजना में राजस्थान और गुजरात दोनों का हिस्सा है। और राजस्थान के हिस्से की बात करें तो राजस्थान का हिस्सा 45% और गुजरात का हिस्सा 55% है। ठीक है, ये हो गई इस पर माही परियोजना। ठीक है, ये अपनी हो गई कंप्लीट तीनों
सबसे पहले तो अपना पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है सिरोही के नया सानोरन स्थान से, शहर आता है इसके अंदर माउंट आबू और दौसा, समापन होता है कच्छ के रण में। सहायक नदियाँ इसकी हो जाएंगी सीपू, दारवेल, गोलेन और कुकड़ी। फिर अपनी हो जाएगी माही नदी, इसका उद्गम होता है एमपी के मेहन झील से उद्गम होता है, राजस्थान में प्रवेश करती है खांडू बांसवाड़ा से, बांध बनाती है माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप, कडाना गुजरात के अंदर है। कौन कौन से जिलों में होकर बहती है तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर हो जाएगी। इसका उपनाम हो जाएगा वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। मैदान छप्पन का मैदान और कांठल के मैदान का निर्माण करती है ये, और छप्पन का मैदान और कांठल का मैदान 2 जिलों में है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। सहायक नदियाँ हो जाएंगी इसकी सोम, जाखम, अनास, एरू, एरन, चाप। फिर अपन बात करते हैं इसकी आकृति उल्टे यू के समान है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस पर परियोजना चल रही है माही परियोजना, जिसमें राजस्थान का हिस्सा है 45%, गुजरात का हिस्सा है 55%। फिर ये अपनी जाएगी साबरमती नदी, इसका उद्गम होता है पादरला गांव उदयपुर में। कौन कौन से शहरों से होकर गुजरती है अहमदाबाद, गांधीनगर। साबरमती की कुल लंबाई हो जाएगी 416 किलोमीटर और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई हो जाएगी 45 किलोमीटर। सहायक नदियाँ कौन सी होगी मानसी, वाकल, सेही, वैतरक, समापन हो जाएगा खंभात की खाड़ी। तो ये अपना अरब सागर की खाड़ी का पार्ट कंप्लीट हो गया है और जहाँ तक हो सकता था अपन ने करवा दिया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे आपको PDF भी मिलेगी और क्लास का लिंक भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।